अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेंटोर सनीन अल्ताफ़। नाज़रीन, जैसे कि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि एडोब प्रीमियर प्रो की कंप्लीट सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। तो जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा, आप उधर से भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उधर से भी लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर 2 की तरफ। ग्रो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। तो नाज़रीन, जैसे कि पिछली क्लास में हमने लेक्चर नंबर 1 के नाम से डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया था, हम उसको कर लेते हैं ओपन। एंड जो हमारी प्रोजेक्ट की फ़ाइल थी हम उसको कर लेते हैं डिलीट। अब न्यू एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम स्टार्ट मेन्यू में जाके हम अपना प्रीमियर प्रो जो है CC 2018 वर्जन हम कर लेते हैं ओपन। तो नाज़रीन, ये हमारे सामने एक पैनल शो हो रहा होगा बिल्कुल ब्लैंक। इसमें ये जो आप देख रहे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये हमारे वो रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो जिस पे हमने काम किया, जिनमें हमने एडिटिंग की है। तो हम इन सब को इग्नोर करते हुए हम बना लेते हैं न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, न्यू प्रोजेक्ट बनाने का जो तरीका है वो फर्स्ट क्लास में हमने आपको बता दी ऑलरेडी। हम जाके पहले की इसकी लोकेशन असाइन कर लेते हैं लेक्चर नंबर 1। इसको हम प्रीमियर एक प्रोजेक्ट की कोई भी फाइल का नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल प्रीमियर क्लास के नाम से हम इसका प्रोजेक्ट जो फाइल है वो बना लेते हैं। हम इसका जो सिस्टम है वो कर लेते हैं GPU पे। उसके बाद ऐसे टाइम कोड के बारे में मैंने कहा था मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो टाइम कोड असल में होता क्या है, जैसे कि हम अगर अपने घर की घड़ी की बात करें, उसमें जो टाइम हमारे पास चलता है वो सीक्वेंस से चलता है, घंटा, मिनट और देन सेकेंड। तो ये जो टाइम कोड हमारे पास प्रीमियर में है, एडिटिंग के लिए हम भी टाइम कोड का यूज़ करते हैं। टाइम कोड में हमारे पास जो सीक्वेंस है वो फ्रेम्स, देन सेकेंड्स, देन मिनट्स एंड देन आवर्स में ये चीज़ जाती है। अब FPS क्या होता है कि हमारे पास जो कैमरा हमारे पास वीडियो जो कैप्चर करता है वो 1 सेकंड के अंदर कितनी पिक्चर्स को कंबाइन करके एक हमारे पास फ्लो देता है वीडियो की सूरत में, उसको कहते हैं FPS। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारा कैमरा जो है 60 FPS पे शूट कर रहा है तो इसका मतलब ये 1 सेकंड के अंदर 60 फ्रेम्स को कैप्चर करके उसको एक फ्लो में दिखा रहा है। तो उस 1 सेकंड का जो 1 सेकंड की ड्यूरेशन में जो FPS आएगा वो 60 होगा। इसी तरह अगर 25 FPS पे है तो 25 फ्रेम्स को हमारे पास फ्लो में दिखा रहा होगा। तो ये टाइम कोड असल में यही चीज़ है कि फ्रेम्स, देन फॉर एग्जांपल अगर 25 फ्रेम्स का FPS पे कैमरे ने शूट किया तो 24 फ्रेम तक वो 1 सेकंड कंप्लीट नहीं होगा। जैसे ही 25 फ्रेम पे हम जाएंगे तो हमारा 1 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइम कोड पे रखने का हमारे पास यही एडवांटेज है कि हम एक FPS पे रहते हुए काम कर सकते हैं। तो इधर से हम टाइम कोड को सेलेक्ट करके इधर से ओके कर लेते हैं। अब ओके करने के बाद जैसे कि लास्ट क्लास में भी हमने बताया था, हम एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। तो सीक्वेंस क्रिएट करने का हमने 2 तरीके बताए थे। एक फाइल में जाके हम इधर से भी क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा इधर आइकन आ रहा है, इधर से भी आप सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब सीक्वेंस हम अपनी जो हॉरिजॉन्टल फ्रेम है उसी के लिए, उसी जो हम फॉर्मेट में हम उसकी सीक्वेंस क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद अब हमारे पास डिफरेंट जो ये विंडोज़ हैं ये शो हो रही हैं। तो ये इसका मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास जो है ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट विंडो है, मतलब जो भी हम काम करेंगे वो इस प्रोजेक्ट के अंदर शो होती है। एंड ये हमारे पास टाइमलाइन विंडो है जिसके अंदर हम अपना जो मटेरियल है एडिटिंग के लिए वो ला के रखते हैं। ये सोर्स विंडो है और ये जो हमारे पास है प्रोजेक्ट विंडो, इसको हम अब डिटेल से हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्रोजेक्ट विंडो। प्रोजेक्ट विंडो को हम एक किस्म का अपनी तमाम जो प्रोजेक्ट है उसका गोदाम भी कह सकते हैं या एक दुकान टाइप की कह सकते हैं, जिसमें हम सारा रॉ मटेरियल ला के एक जगह पे रख देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम जो है वो चीज़ें इंपोर्ट किस तरीके से करते हैं उसका 2 तरीके। सबसे पहले आप इधर डबल क्लिक करें, तो डबल क्लिक करने के बाद आपके पास एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। जैसे आप किसी भी फाइल को उधर से ब्राउज़ करके आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या दूसरा तरीका इधर है कि आप आराम से अपना टैब बार ओपन कीजिए, इधर फोल्डर में जाएँ और जो भी वीडियोज़ आपको नज़र आ रही हैं उनको आप इजीली ड्रैग करके अपने प्रीमियर के अंदर ला सकते हैं। ये 2 तरीके तो हो गया फाइल इंपोर्ट करने के। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको एक आइकन नज़र आ रहा होगा, ये जिधर न्यू बिन लिखा हुआ है। अब बिन का फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि अगर हम अभी बात करें, हम अपनी D ड्राइव में जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट फोल्डर शो हो रहे हैं जिसके अंदर हमने एक सीक्वेंस बना के रखा हुआ है मुख्तलिफ हमारे पास मटेरियल्स का। तो बिन का जो हमारे पास काम होता है वो भी यही होता है कि हम प्रोजेक्ट विंडो के अंदर बहुत कचरा नहीं कर देते, मुख्तलिफ फाइल्स का हम उनको फोल्डर्स में असाइन कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल न्यू बिन मैं क्रिएट करता हूँ, उसको मैं नाम दे देता हूँ वीडियोज़ का। अब जितनी जो वीडियोज़ हैं वो हम इस बिन के अंदर ला के रखते जाएंगे, या अब हम अलग कोई और बिन क्रिएट करते हैं उसका नाम हम दे देते हैं ऑडियोज़ का। तो जितने भी हमारे पास
रॉ मटेरियल वो हमारे पास एक सीक्वेंस में आ जाता है। ठीक है, तो अब अगर आपके पास एडिटिंग वगैरह के लिए कोई वीडियोस या ऑडियोज़ वगैरह नहीं है तो उसके लिए हम आपको जो वेबसाइट के लिंक्स है वो भी प्रोवाइड कर देते हैं डिस्क्रिप्शन में, और आपको बता भी देते हैं कि आपने जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वीडियोस एंड जो ऑडियोज़ वगैरह हैं अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए वो किधर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे ऑथेंटिक जो हमारे पास एक वेबसाइट आती है वो है पिक्सेल्स। तो पिक्सेल्स में आप चले जाएंगे, फर्स्ट में आपको ये जो वेबसाइट शो हो रही हुई pixels.com, इधर आप विजिट कर लेंगे। देन इधर आप कुछ भी लिख दें, फॉर एग्जांपल हम ट्रीज़ लिख देते हैं। ठीक है, ट्रीज़ के बाद हम इधर वीडियोस पे चले जाएंगे। तो हमारे पास ये जितनी भी वीडियोस आ रही हैं ये सारी हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनको आप इजीली अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो एक डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एक ये वाली वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये तो हमारे पास आ गई वीडियोस के हवाले से। अब ऑडियोज़ के हवाले से हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। एक तो हम हैं अपनी यूट्यूब की लाइब्रेरी से भी हम इजीली म्यूज़िक उठा सकते हैं। आप जैसे ही अपने यूट्यूब के क्रिएटर स्टूडियो में जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पर नीचे ऑडियो लाइब्रेरी का ऑप्शन होता है। आप इधर जाके अपनी मर्ज़ी का, अपने जॉनरे का, अपने मूड का कोई भी म्यूज़िक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इधर से नहीं करना चाहते तो हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में बाज़ के लिंक भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, जो प्रेफर करते हैं, वो है बेनसाउंड्स। ये फर्स्ट जो लिंक आपके पास हो रहा है, आपने इस पर ओपन करके फ्री म्यूज़िक पे क्लिक कर देना। तो ये जो हमारे पास जितने भी अभी म्यूज़िक डिस्प्ले पे आएंगे ये सारे हमारे पास वो म्यूज़िक हैं जिनको हम अपनी यूट्यूब वीडियोस में फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी रेफरेंस हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको दो वीडियोस डाउनलोड करके बताई, अब उन पे बेसिक जो है प्रीमियर में हम अब काम करेंगे। तो हम उनको जो है ये वीडियोज़ को जो हमने बिन बनाया था उसके अंदर हम उनको कर लेते हैं इम्पोर्ट। ये दूसरी वीडियो जो है अभी तक डाउनलोड नहीं हुई, ये हो चुकी है डाउनलोड। तो हम इन दोनों को जो है अपने वीडियोस का जो फोल्डर है उसमें हम प्रीमियर के सीक्वेंस में इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमारे पास आती है। अब इसको जब हम इधर इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। अब इस डायलॉग बॉक्स का मकसद क्या है? हमने जो सीक्वेंस बनाई थी वो हमने बनाई थी फुल HD 1080p रेजोल्यूशन 30 fps। इसका मतलब ये है कि उसकी जो हमारे पास विड्थ आती है वो 1920 पिक्सल्स आती है और जो उसकी हाइट आती है वो आती है 1080 पिक्सल। अब ये तो हमारे पास सीक्वेंस बन गई, लेकिन जब हम कोई भी वीडियो इंपोर्ट करते हैं अगर वो वीडियो उसी सीक्वेंस उसी डायमेंशंस की हो तो वो इजीली इंपोर्ट हो जाती है, कोई डायलॉग बॉक्स आपके पास नहीं ओपन होता। लेकिन अगर उसकी जो डायमेंशंस है वो 1-2 पिक्सल्स भी ऊपर नीचे हो तो वो जो प्रीमियर है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है एंड देन आपको वार्निंग देता है कि आप जो है जो सीक्वेंस आपने बनाया है आप उसी सीक्वेंस के साथ चलना चाहते हैं जो आप वीडियो अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी सीक्वेंस जो है उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहते हैं। तो ये डायलॉग बॉक्स जो है उसी के लिए है। तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स में दो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। एक आ रहा है कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग। इसका मतलब है जो हमारे पास सीक्वेंस थी जो हमने क्रिएट की थी HDV में 1080p की वही एग्जिस्ट करेगी, या जो हमारे पास इस वीडियो को जो इस वीडियो की डायमेंशंस है उसके अकॉर्डिंगली प्रीमियर खुद ब खुद जो सीक्वेंस है वो क्रिएट कर देगा। हम दोनों तरीके आपको करके बताएंगे। पहले हम कर देते हैं कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग। अब ये देखें, अब जो हमारे पास ये जो फाइल आई है इसके आप देख सकते हैं, हम इधर से जाकर अगर इसको जूम इन जूम आउट करें तो ये देखें कितनी बड़ी फाइल थी इससे और प्रीमियर ने इसको कितना यानी जूम करके हमारे पास दिखा दिया। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो प्रीमियर की जो सीक्वेंस थी वो 1080p की थी, लेकिन जो वीडियो थी वो हमारे पास ज़्यादा रेजोल्यूशन की थी, जिसकी वजह से उसने जो एग्जैक्ट रेशो थी उसमें हमारे पास प्रीमियर ने हमें प्रीव्यू करके दे दी। अगर हम इसको Ctrl+Z से अंडू करें एंड देन दोबारा उन्हीं दो वीडियोस को हम इंपोर्ट करें एंड देन जब हम इसको इंपोर्ट करें देन अब जब हम क्लिक करते हैं चेंज सीक्वेंस सेटिंग पे, इसका मतलब है कि प्रीमियर ने अब जो ये सीक्वेंस क्रिएट करके दी है वो इस वीडियो की डायमेंशंस के बिल्कुल सिमिलरली हमें क्रिएट करके दी है। अगर अब हम इसको जूम इन जूम आउट करके देखें तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट रेशो में प्रीमियर ने हमें ये जो डायमेंशंस है वो क्रिएट करके दी हैं। इसी तरह आपने एक दफ़ा एक ये सीक्वेंस क्रिएट कर ली, देन आप जितनी भी वीडियोस वगैरह इंपोर्ट करते जाएंगे वो सारी की सारी जो है हमारे पास इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली चलती जाएंगी। अब इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहें कि अब जब हम इधर से ड्रैग करते हैं तो ये पूरी की पूरी फाइल हमारे पास ड्रैग हो जाती है, या इधर से जब पूरी फाइल हम इधर अपनी
टाइमलाइन विंडो में लाते हैं तो ये पूरी जो ड्यूरेशन है, चाहे 10 सेकंड का 1 मिनट का, ये सारा हमारे पास आ जाता है। अब इसको हमारे पास ट्रिम करने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि हम इधर से नॉर्मली इसको ऐसे ट्रिम कर सकते हैं, हम इसको प्ले करके देख लेते हैं, या इधर जाके हम इसको ऐसे प्ले कर लेते हैं। ये तो हमने आपको तरीका बताया कि कैसे टाइमलाइन में रहते हुए आप इसको जूम इन, ये ट्रिम स्मॉल या ट्रिम लार्जर कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका जो हमारे पास बहुत ही सिंपल है, जो हम रेकमेंड करते हैं, वो ये है कि आप जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो सोर्स विंडो है, इसके अंदर आपकी ये जो फाइल है ये प्रीव्यू आ जाएगा। अब इधर आपके पास एक कर्सर शो होगा, जिस तरह आप इजीली स्पेस बार प्रेस करके इसको आप प्रीव्यू कर सकते हैं। अब ये इतना जो वीडियो है ये हमारे काम की नहीं है, हमें चाहिए इधर से लेकर इधर तक वीडियो। अगर हम सिर्फ अपने टाइमलाइन में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको पकड़ के इधर ड्रैग करके ले आएँ एंड देन इसको आप इधर से अपनी मर्ज़ी से इसको छोटा या बड़ा करें। लेकिन दूसरा तरीका ये है, आप इस पर डबल क्लिक करके जब सोर्स विंडो में आएंगे, इधर आपने ये आपके पास एक बॉक्स हो रहा होगा जो मार्क इन का, इसका शॉर्टकट हमारे पास है आई। इसका मतलब यह है कि हमें इधर से लेकर, अब ये आउट का ऑप्शन आ रहा होगा, इसका शॉर्टकट है ओ। अब इसको हमने कमांड दे दी है कि हमें इस पूरी फाइल के अंदर से इधर से लेकर इधर तक सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए। अब जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये सिर्फ इतना पोर्शन हमें दे रहा होगा। आप इधर से प्ले करके इसको देख सकते हैं, जितना पोर्शन हमने इधर सेलेक्ट किया है वही हमें सेलेक्ट करके इधर होगा। और सोर्स विंडो का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि अब जब इस फाइल पे हम डबल क्लिक करते हैं तो एक तो हम इसको अपनी मर्ज़ी से इन एंड आउट हम कर सकते हैं, ये ओ से आउट हो गया। दूसरा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसकी वीडियो इंपोर्ट करना चाहते हैं टाइमलाइन के अंदर, तो हम इस आइकन से को इस तरह ड्रैग करके लाएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें इस टाइमलाइन के अंदर वीडियो इंपोर्ट करके देगा। लेकिन जब हम इस आइकन से ड्रैग करके लाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें ऑडियो की जो लेयर है वो क्रिएट करके देगा। अगर आप दोनों चाहते हैं एट वंस तो आप इधर से इसको ड्रैग करके ऐसे ला सकते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम एनी टाइम अवेलेबल है, वो आपको रिप्लाई ज़रूर करेगी। और हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम हैंडल्स, हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा, आप उनको भी फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।